सो गाइस, एंशिएंट मिथ के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उस इविल मोड की इल्यूजन्स के दिखाने की वजह से वैंग आओ काफी ज्यादा गुस्से में आते जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही ताइरेच उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें इन दोनों को नहीं मारना चाहिए। तो फिर शू मुयू तुरंत ही यहाँ से शू होंग को लेकर भाग जाती है। इसके बाद अब हमें इविल मोड को दिखाया जाता है जिसका इल्यूजन टूटने की वजह से वो काफी बुरी तरीके से पीछे की तरफ हिट हो जाती है। और फिर वो गुस्से के साथ में ये कहती भी है कि उसने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैंग आओ के पास में भी कोई ऐसा बंदा होगा जो कि इल्यूजन्स को तोड़ना जानता होगा। वैसे भी ये तो एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है जिसके बारे में कुछ ज्यादा लोगों को भी नहीं पता। लेकिन जब ये चीज दूसरों के सामने आ चुकी है तो इसीलिए अब उसको दूसरा कोई प्लान बनाना होगा। और वैंग आओ को इस चीज से काफी बड़ा झटका भी लगता है जिससे कि वो नीचे की तरफ झुक जाता है। तो ताइरेच उससे कहता है कि ब्रदर वैंग, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तो वैंग आओ उससे कहता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि कोई मेरे माइंड को मैनिपुलेट कर रहा हो। तो ताइरेच उससे कहता है कि ये एक सोल कंट्रोल प्लेइंग ट्रिक है और तुम जितने ज्यादा गुस्से में आओगे तुम्हारी सोल को मैनिपुलेट करने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और तुम भी उसके एक पपेट बन जाते, जिसके बाद फिर तुम एक इनह्यूमन और एक घोस्ट भी बन जाते। तो वैंग आओ से कहता है कि लेकिन तुमने तो इस चीज को तोड़ दिया। तो ताइरेच उससे कहता है कि हाँ, मेरे लिए तो ये काम काफी ज्यादा आसान है, जैसे कि किसी केक को आसानी के साथ में काट के खा जाना। तो वैंग आओ इस बात से सोच में पड़ जाता है कि ये ट्रिक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ताइरेच ने तो इसको बहुत ही जल्दी तोड़ दिया। यानी कि ताइरेच के अंदर काफी सारे हिडन सीक्रेट्स भी छुपे हुए हैं। और फिर वैंग आओ से कहता है कि चलो हमें अपने दो दोस्तों की जिंदगियां बचानी है। जाते हुए वैंग आओ ताइरेच से कहता है अभी तुमने जिस इल्यूजन को क्रिएट किया था वो तो एक काफी अनयूजुअल सा लग रहा था, तो फिर तुम बताओ कि तुमने आखिर इसको यूज कैसे किया। ताइरेच उससे कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। इसके बाद अब वो दोनों जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं उन्हें एक और किसी इविल ऑरा का एहसास हो जाता है। तो फिर वैंग आओ कहता है कि उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उस इविल की पावर लेवल इस हद तक बढ़ जाएंगे, ये वो उसको रोकने के लिए इतने दूर तक भी आ सकता है। तो फिर वैंग आओ तुरंत ही उस स्पेल को तोड़ने के लिए अपने एक पावर को यूज करता है और उसके साथ में फाइट करके वो उसको वहीं पे तोड़ देता है। अभी वैंग आओ के पास में अब वहाँ पर लिटिल ड्रैगन भी आ जाता है और मुझसे कहता है कि तुम जिस मूव्स का इस्तेमाल कर रहे हो वो वैसे इतनी ज्यादा बुरी भी तो नहीं है, लेकिन तुम उनको रोकने के लिए और भी ज्यादा पावर को यूज करना होगा। तभी अचानक से ही वैंग आओ के ऊपर एक काफी खतरनाक हमला किया जाता है जिसको पहले तो वो नहीं रोक पाता और फिर यहाँ पे अपनी ज्यादा पावर्स को यूज करते हुए वो उसको रोक लेता है। और फिर वो कहता है कि चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुका होता है मास्क मैन। और वो वैंग आओ से कहता है कि चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इस बार वो अपने एक इविल विसल को लाकर बजाने लगता है जिसका साउंड काफी ज्यादा स्ट्रेंज था और उसकी वजह से वैंग आओ उसके पोजीशन में पहुंच जाता है। और ऐसा देखकर ताइरेच और लिटिल ड्रैगन घबरा जाते हैं क्योंकि ये चीज उन दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो चिल्लाते हुए वैंग आओ से कहता है कि ये फ्लूट तुम्हारी सोल को कंट्रोल कर रही है। लेकिन वैंग आओ काफी ज्यादा होशियार था, वो तुरंत ही उसके स्पेल से बाहर निकल के अपने स्वॉर्ड से उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। तो मास्कमैन कहता है कि ये साउंड तो गॉड्स को तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं किया? और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वैंग आओ ने पहले से ही अपने कानों को बंद करके रखा हुआ था। और वो कहता है कि तुम्हारे इस कुंग फू को मेरे 2 कॉटन के टुकड़ों ने ही हरा दिया। जिसके बाद फिर मास्कमैन यहाँ पर अपने स्नैचर चेन को यूज करने लगता है वैंग आओ को पकड़ने के लिए, लेकिन वैंग आओ तो उससे आसानी के साथ में बच जाता है। लेकिन वो बंदा अभी भी वैंग आओ के ऊपर हमला करने से नहीं रुकता, बल्कि अब तो वो और भी ज्यादा स्पीड के साथ में वैंग आओ के ऊपर हमला करने लगता है। और इस चीज का सामना करने के लिए वैंग आओ अपने हेवनली आई को यूज करता है ताकि वो इस चीज को स्पीड में देख सके, जिससे कि अब वैंग आओ आसानी के साथ में उसके होने वाले वारों को देख सकता था। उस मास्कमैन के हमलों से बच भी जाता है। साथ ही हमें वहाँ पर जो शान और लिन को भी बंधा हुआ दिखाया जाता है, जिनके पास में चुपके के साथ ताइरेच पहुंच जाता है। और यहाँ पर वो मास्कमैन उसके ऊपर हमला किए ही जा रहा था और उसका वैंग आओ के ऊपर एक भी हिट ना होने की वजह से वो उससे कहता है कि अगर तुम किस टाइप के कुंग फू को यूज कर रहे हो, क्योंकि मेरी सोल चेन से कोई भी नहीं बच सकता। वैंग आओ से कहता है कि अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे भीख मांगनी होगी। तो फिर वो वैंग आओ से कहता है कि तुम्हें जितना फुदकना था तुमने उतना फुदक लिया, अब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी किसी काम नहीं आएगी। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही वैंग आओ के पीछे पहुंचकर उसको अपनी चेन सोल से जकड़ लेता है। और फिर वो वैंग आओ से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक चींटी की तरह मसल दूंगा, अगर मेरे बॉस को तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं सच में तुम्हें यहाँ पर खत्म कर देता। तो वैंग आओ से कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं फालतू की बातें नहीं करता, क्योंकि अब तो भी जोशान उसके पीछे से आकर उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वार कर देता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और फिर वो जोशान से कहता है कि मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि तुम यहाँ से बाहर कैसे निकले, क्योंकि वैसे भी तुम्हें तो यहाँ पर एक पर्पस के लिए लाया गया था और वैसे भी तुम लोग एक रिच बिजनेसमैन ताइरेच को तो जानते ही होगे, वही इतना होशियार है कि वो इन सारी की सारी चीजों के बारे में जानता है। वैसे भी हमारे पास में काफी हिडन इन्फॉर्मेशन भी है जिसके बारे में अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ताइरेच यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये इतना भी ज्यादा कठिन नहीं था जितना कि तुम सोच रहे थे। और फिर मास्कमैन उन लोगों से कहता है कि अब मुझे तुम लोगों के ऊपर इतना ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, कि वैसे भी अभी तक मैं अपनी ठीक तरीके से पावर्स को यूज नहीं कर रहा था। तो फिर जोशान वैंग आओ से कहता है कि मास्टर, हम दोनों को इसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। और फिर वो दोनों ही साथ में मिलकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन अब मास्कमैन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और फिर वो जोशान
को एक काफी तगड़ी किक हिट भी करता है और यहाँ तक कि वो वेंगाओ को भी आसानी के साथ में संभाल रहा था। अब तो वो जोशान को अपने करीब भी नहीं आने देता और फिर वो कहता है कि तुम दोनों इतने ज्यादा कमजोर क्यों पड़ गए। तो फिर जोशान यहाँ पे वेंगाओ से कहता है कि अब हम दोनों को साथ में मिलकर इसके ऊपर प्लानिंग करके हमला करना होगा। जोशान उसको सामने से और वेंगाओ उसको पीछे से मारने वाला है। मास्कमैन कहता है कि तुम दोनों मुझे इतनी आसानी के साथ में नहीं फंसा सकते। जिसके बाद अब वेंगाओ और जोशान तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। जोशान उसके ऊपर हमला करके वेंगाओ तुरंत ही उसको फ्रीज कर देता है जिससे कि वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाता। तभी यहाँ पर जोशान आकर अपनी स्टिक से एक बहुत ही खतरनाक वार करता है और फिर वो जोशान से कहता है कि मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम जैसे बंदे ने मुझे हर्ट कर दिया। और फिर वो जैसे ही दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है तो फिर जोशान दोबारा से उसको अपनी स्टिक से पेल देता है। साथ ही अब वेंगाओ भी अपनी डस्टलेस स्वॉर्ड को यूज करने लगता है और साथ ही साथ जोशान भी दोबारा से उसको अपनी स्टिक से मारता है और फिर वेंगाओ उसकी सोल को ब्रेक करने के लिए सोल ब्रेकिंग स्पेल को यूज करता है। तो मास्कमैन कहता है कि ये तो डिवाइन सोल है जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इतने कम समय में इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गई उसको तो भरोसा ही नहीं होता। और फिर वेंगाओ से कहता है कि चलो फाइनली तुम्हारा वक्त आ चुका है और वो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करके उसके एक हैंड को फ्रीज कर देता है और जब वो इविल मास्क कुछ भी नहीं कर पाता तो फिर फाइनली वो यहाँ पर अपने इविल पाम को यूज करता है जिससे कि फाइनली उसका मार्शल सोल बाहर आ जाता है और वो वेंगाओ के ऊपर हमला करने लगता है। इसको रोकने के लिए वेंगाओ अपनी डस्टलेस स्वॉर्ड को यूज कर रहा था और फिर हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका दिखाया जाता है और वेंगाओ देखता है कि इस मौके का फायदा उठाकर वो मास्कमैन तो यहाँ से भाग चुका है। साथ ही वो कहता है कि मैंने उसके ऊपर जो वार किया था उससे बाहर निकलने में उसको काफी ज्यादा टाइम भी लग जाएगा और अभी हाल फिलहाल में तो वो कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं देगा। और फिर वेंगाओ के सभी दोस्त उसके पास में आ जाते हैं। इसके बाद हमें उन सभी लोगों को यहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है और ताइरिच हंसते हुए कहता है कि वैसे मैं इस ट्रिक में इतना भी ज्यादा बुरा नहीं हूँ। तो वेंगाओ कहता है कि हाँ सो तो है ही लेकिन कुछ और भी है। तभी लिन कहती है कि ब्रदर ताइरिच आपने ऐसा कैसे किया क्योंकि आपने तो बहुत ही जल्द हम लोगों को रिलीज करा दिया। तो ताइरिच कहता है कि ये तो काफी बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं। तभी जोशान जैसे ही वहाँ पे थोड़ा अजीब सा नजर आता है तो ताइरिच उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई, कम से कम थैंक यू तो बोलो। और जोशान जैसे ही थैंक यू कहता है वो अचानक से ही वहीं पर गिर कर बेहोश हो जाता है और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।